वेलकम टू मनीषा's बायोहब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। वहां पे हमने देखा था कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि उन फॉलिकल्स की ग्रोथ को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब कंट्रोल की बात आती है तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन। क्या करता है ये, रिलीज हार्मोन। कौन सा हार्मोन, GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है एंड ये गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को स्टिम्युलेट करता है टू रिलीज हार्मोन। और कौन कौन से हार्मोन, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब क्या करती है, टू हार्मोन्स को रिलीज करती है। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, पहला हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये क्या कर रहा है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, स्टिमुलेट, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिम्युलेट ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, एंड प्राइमरी फॉलिकल से हमने स्टडी किया था क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर ग्रोथ करता है इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल। तो हमने वहां पे लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, तो यहाँ पे थीका इंटरना का काम होता है एक हार्मोन का सिक्रीशन करना, जिसे एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, जो थीका इंटरना होती है ऑफ टर्शरी फॉलिकल secrete हार्मोन ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के अगर फंक्शन की हम बात करें तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है रिपेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या करती है ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंडोमेट्रियम को रिपेयर करती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल को रिपेयर करती है। रिपेयर क्यों कर रही है ये, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है पूरी। तो उसे रिपेयर करने का काम दोबारा से कौन करता है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन करता है। एंड ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, फ्रॉम थीका इंटरना। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल के थीका इंटरना से ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। नाउ ये पहला हार्मोन था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। ठीक है, LH का काम क्या होता है, जब LH हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से, जब ये अपनी मैक्सिमम लेवल पे होता है, ठीक है, क्या होता है, जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब अपनी मैक्सिमम लेवल पे होता है तो इसे बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करता है ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवरी में क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, एंड ओव्यूलेशन से क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte था वो क्या होता है, ओवरी से आउट हो जाता है। एंड रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर ओव्यूलेशन वो हमारी क्या थी, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, वो बनती है हमारी
कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, वहां पे क्या बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है एक हार्मोन दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करना। ठीक है, क्या करता है, सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन की अगर फंक्शन की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करना फॉर द इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, जब यहाँ पे आफ्टर ओव्यूलेशन, एक चीज समझने की बात है कि आफ्टर ओव्यूलेशन अगर यहाँ पे क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसाइट ओवम थी, अगर उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी मेंटेन रहेगा, एंड अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन रहता है तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसको सिक्रेट नहीं होने देगा। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर FSH। ठीक है, इसको सप्रेस कर देता है, तो क्या होता है, बाकी फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, जब तक की प्रेगनेंसी बनी रहेगी तब तक क्या होता है, किसी और फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल के लिए जो सबसे पहला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को टू रिलीज two hormones, that is first is FSH follicle stimulating hormone। follicle stimulating hormone का काम होता है प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ करना। ठीक है, एंड प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, एंड टर्शरी फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में। नाउ साथ ही साथ क्या होता है, जब फॉलिकल अपनी ग्रोथ कर रहा होता है तो उसमें एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं थीका इंटरना। इस थीका इंटरना का काम होता है हार्मोन ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करना। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल को रिपेयर करना, जो कि किस वजह से डैमेज हुई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ ये रिलीज करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब अपने पीक लेवल पे होता है तो उस कंडीशन को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्च बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जब LH पीक पे होता है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने से क्या होगा, जो ग्राफिन फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है, एंड क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइट थी वो ओवरी से आउट हो जाती है, एंड रिमेनिंग वहां पे क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।